Good morning, student. My name is Prabhakar, and I'm your faculty for the subject Social Security Legislation. Student, today we are going to deal with a continuous service. This is a very good concept which has been explained through Section 2A in Payment of Gratuity Act 1972. Why this continuous service has been elaborated separately? Because students, based on this concept of continuous service, one can calculate the gratuity as per the eligibility criteria of the employee. So students, we will try to understand this continuous service in detail, and for the purposes of this act, if we see clause 1, an employee shall be said to be in continuous service for a period if he has for that period been in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness, accident, leave, absence from duty, without leave, और ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट और सेसेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया गया है कि अगर वी आर गोइंग टू काउंट कंटिन्यूस सर्विस, तो इस कंटिन्यूस सर्विस में कुछ जो ब्रेक्स हो जाते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ जॉब, उन ब्रेक्स को भी कंटिन्यूस सर्विसेज में कंसीडर किया जाता है और उसको अनइंटरप्टेड सर्विस नहीं माना जा सकता है। और उन किन सर्विसेज को जो है कंटिन्यूस सर्विस में काउंट करेंगे, उसमें हमें सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, देन ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट, सेसेशन ऑफ वर्क, जहाँ पे एम्प्लॉय की गलती नहीं है तो वैसे केस में दैट वुड बी काउंटेड ऑन कंटिन्यूस सर्विस। Next is where an employee is not in continuous service within the meaning of clause 1 for any period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer। यहाँ पे और भी जो है सपोर्ट में जो है डिफाइन किया गया है कंटिन्यूस सर्विस कि अगर फर्स्ट जो सब क्लॉज था उसके हिसाब से अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, ब्रेक्स आ जाते हैं, तो कुछ और भी सपोर्टिव प्रोविजंस दिए गए जिसके बेसिस पे उनको कंटिन्यूस सर्विस काउंट किया जा सकता है। वो बेसिस क्या है वो हम देखते हैं। फॉर द सेड पीरियड ऑफ 1 ईयर इफ़ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 कैलेंडर मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट विथ रेफरेंस टू विच कैलकुलेशन इज टू बी मेड हैज एक्चुअली वर्क अंडर एम्प्लॉयर फॉर नॉट लेस देन, अगर वो एम्प्लॉय ने 190 डेज़ काम किया है, अगर वो बिलो ग्राउंड यानी माइंस में काम कर रहा है और जहाँ पे या फिर वैसे इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे 6 दिन से कम वर्किंग रहता है पूरे वीक में, तो उस केस में अगर उसने 190 डेज़ का काम किया हुआ है उस पूरे प्रीसीडिंग 1 ईयर में, तो दैट वुड बी काउंटेड एज कंप्लीट 1 कंटिन्यूस सर्विस, तो उसको कंटिन्यूस सर्विस का 1 साल माना जाएगा। देन अदर केसेस में 240 डेज़ का अगर उसका प्रेजेंस है तो वो एक कंटिन्यूस सर्विस ही काउंट होगा। देन फॉर द सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो अगर 6 महीने का टाइम स्लॉट रहेगा तो उसको हम लोग जो है हाफ मान के चलेंगे, जिसमें वो 95 डेज़ तक उसने लगभग ग्राउंड या माइंस में काम किया हो, या फिर वैसे इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ जहाँ पे 6 डेज़ इन ए वीक की वर्किंग नहीं होती है। जैसे हमने ऊपर में देखा 190 डेज़, उसका आधा 6 मंथ में 95 डेज़ में, एंड 120 डेज़ इन अदर केसेस, जबकि हमने वहाँ पे 1 ईयर के लिए 240 डेज़ देखा और यहाँ पे उसका आधा 120 डेज़ 6 मंथ्स किसको कंसिडर करेंगे उसको डिफाइन किया गया है। देन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 2 द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एन एम्प्लॉय हैज़ एक्चुअली वर्कड अंडर एन एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड द डेज ऑन विच, मतलब उसमें वैसे दिन भी काउंट होंगे जहाँ पे जो हमने स्टार्ट में देखा कि उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा, तो इसमें इफ़ ही हैज़ बीन लेड ऑफ अंडर एन एग्रीमेंट और एज परमिटेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अंडर एनी अदर लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, अगर लेड ऑफ की उसको हटाया गया है काम से करने से कुछ टाइम के लिए, तो वो भी जो है कंटिन्यूस सर्विस में काउंट होगा। अगर ही हैज़ बीन ऑन लीव विथ फुल वेजेस अर्न इन द प्रीवियस ईयर, अगर वो प्रीवियस ईयर में छुट्टी पे है विथ फुल वेजेस, वो भी काउंट होगा कंटिन्यूस सर्विस में। या फिर अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है ड्यू टू टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट और उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसके उस जॉब की वजह से अगर टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट हुआ है और उसमें अगर वो एब्सेंट रह रहा है, वो भी कंटिन्यूस सर्विस में काउंट हो जाएगा। और इन द केस ऑफ ए फीमेल इफ़ शी हैज़ बीन ऑन मैटरनिटी लीव,
तो पहले फ्रेंड्स हमने देखा था कि 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजन से 1961 में बेनिफिट दिया जाता था। अभी इसको जो है 26 वीक तक के छुट्टी को भी जो है कंटिन्यूस सर्विस में काउंट हो जाएगा इफ़ दैट वुमेन इज इंटाइटल एंड गेट्स दैट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू, जो अगर वो 26 वीक का अगर उसको छुट्टी मिलती है। अगर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है तो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में ये टाइम स्लॉट जो है कम हो जाता है और उसमें कम से कम स्टूडेंट 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज, जितना दिन काम चला है उसके 75% तक जो है उस एम्प्लॉय को प्रेजेंट रहना है, तो उसको कंटिन्यूस 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स थ्रू दीज प्रोस्पेक्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूस सर्विस एंड उससे ही उसकी वैसे काउंटिंग करेंगे। आई होप वी हैव क्लियर्ड सेक्शन 1, 2 and 2A of Gratuity Act 1972. In my next session we will start from section 3. Thank you students.